आपके यहाँ वीआईपी की क्या सुविधा है? हमारे यहाँ वीआईपी के लिए तो अभी संत समान की जगह पे हमारा संभाग एक ही व्यवस्था है। जितना गरीबों का है उतना अमीरों का है। कोई अभी वीआईपी की व्यवस्था इस समय तो नहीं है, पर आने वाले समय पे ऑनलाइन की व्यवस्था की जा रही है। उन लोगों के लिए व्यवस्था सुविधा ये रहेगी कि वहीं से 100 आदमी का टारगेट रहेगा। 100 आदमी ही हमारे तक आएगा और आ करके अपना टिकट कटवाएगा और तो उनका तत्कालीन काम करके अपना चला जाएगा। और जो लोग रुकना चाहेंगे उनको थोड़ा टाइम दे करके देखा जाएगा। अभी आपके यहाँ कितने की पर्ची या टोकन कटता है? हमारे स्थान पे अभी इस समय कोई ना टोकन नहीं कटता, ना कोई पैसा लगता है। हमारे यहाँ केवल अभी आधार कार्ड ज़रूर लिंक करवाया जाता है। आधार कार्ड लिंक करवाने का कुछ हमारा रीज़न है, कुछ गलत प्रभाव के लोगों यहाँ तक आ रहे हैं और खतरा या चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आधार कार्ड लिंक करवाया गया, जिसके कारण से हमें ये मालूम चले कि ये व्यक्ति कहाँ का है। बाकी अभी कोई पैसा कोई टोकन की व्यवस्था नहीं। जी, एक सब्सक्राइबर ने सर पूछा था गुरुजी कि मैं यहाँ बड़ी आस्था लेके आया था, लेकिन मेरा काम यहाँ हुआ ही नहीं। अब उसको समस्या ये होती है कि यहाँ पर अगर 100 आदमी आ रहे हैं तो 100 आदमियों में अगर 95% लोगों का काम हो रहा है और 5 का नहीं हो रहा है तो उसमें गलती किसी की नहीं हो सकती है। ये ईश्वरीय कृपा है, या तो उसने क्रिया सही तरीके से किया नहीं है और ये तो फिर वो उसका क्रिया का फार्मूला सही मिला नहीं है। अगर हज़ारों लोग हैं और हज़ारों में से सबका देखा गया तो कोई में के 2-4-10 लोग मिस्टेक ज़रूर हो सकते हैं और मिस्टेक होने के कारण से क्रिया में बदलाव हो सकता है, या क्रिया दी जाए वो घर में नहीं कर सकता वो क्रिया को। ग्रह दशा की खराबियों कहाँ है तो वो चोट में नहीं होता है। अगर 100% में 95% काम हो रहा है और 5 का नहीं हो रहा तो गलती नहीं मानी जाएगी। अगर 90 का नहीं हो रहा है और 10 का हो रहा है तो वो पूरी गलती और पाखंड माना जाएगा उसको। जी जी बिल्कुल। नए ज़माने के कुछ लड़के हैं जो कि आजकल कुछ ज़्यादा पड़ गए हैं, वो इस चीज़ को अंधविश्वास कहते हैं। देखो, संस्कार, जिसके संस्कार अच्छे होंगे और पूर्व जन्म की कथा और पुरानी पद्धति वैदिक सनातन धर्म को अपनाते होंगे और धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, वो पुरानी पद्धति के अनुसार जो भगवान पे विश्वास उनको करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। और जो व्यक्ति इस समय पे पढ़े लिखे नहीं हैं और यह पढ़ाई भी ऐसी कर रहे हैं जो अंग्रेज़ों काल की पढ़ाइयाँ हैं, तो वो लोग इस पे भरोसा नहीं करेंगे। और वैसे भरोसा तो इसलिए करना चाहिए उनको कि वो चल रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं। मृत्यु एक सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो मृत्यु जब होती है तो प्राणवायु निकल जाती है, तभी मृत्यु होती है। तो जब ये साबित है और ये भी साबित है कि कोई मूर्ति और कोई हनुमान जी के पास या कहीं भी पास कोई परिक्रमा करता है तो उसका नेगेटिव ऊर्जा खत्म होती है, पॉजिटिव बदलती है और उसके काम अच्छे होते हैं। कहीं में कहीं ईश्वर है। अगर ईश्वर है तभी प्राणवायु सृष्टि चल रही है। अगर ईश्वर है तो शक्ति है और शक्ति है तो भूत भी है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही निवास है। जहाँ पर आत्मा है वहीं परमात्मा है। इसलिए उन लोगों को सोचना और समझना चाहिए और वेदोक्त ज्ञान और हमारे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो अध्ययन शास्त्रों का करने पुरानी चीज़ें उनको मिलेंगी और उस पद्धति के अनुसार उनको आगे लाभ भी मिलेगा। आपके यहाँ कितनी पेशी का प्रावधान है? हमारे यहाँ पेशी का केवल 5 पेशी के अंतिम है। हम तो ये कहते हैं आना है तो आते रहो हज़ारों बार, हमारा कोई नुकसान नहीं है, ना आपका भी नुकसान है। परंतु अगर वो ठीक होने की दृष्टि से देखा जाए तो 5 तक में उसको आराम पूर्णतः मिल जाएगा। पहली बार में 10 या 20% आराम होगा और किसी किसी का 50 भी हो सकता है और किसी का पूरा भी हो सकता है। और अगर बहुत जटिल समस्या है तो 20%, 20 से फिर 30 हो जाएगा, फिर 40-50 इस तरह घटता बढ़ता रहेगा। और जब 90% होता है तो लास्ट में हवन करा के उस चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है। तो 5 का अंतिम का प्रावधान है और फिर हम तो किसी से लेते देते नहीं 1 रुपये। इसलिए जनता स्वयं देखे और सिद्धों की और माता की सेवा करे और ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके यहाँ कौन कौन से इलाज हो जाते हैं? हमारे यहाँ इलाज के लिए तो जहाँ तक हमने बालावस्था से हम जड़ियों का अनुभव ज़्यादा किया है, तो नेगेटिव शक्ति तो हम तंत्र विधान को नहीं मानते हुए हम तो सिद्ध और हनुमान जी की कृपा मानते हैं।
हनुमान जी के और सिद्ध की हमने सेवा किया है, तो नेगेटिव ऊर्जा तो उससे चली जाती है, वो अपना संभालते हैं, हमसे कोई लेन देन नहीं है। बाकी रह गई जड़ियों की और रोगों की खोज, तो हमने जो रोग देखा उन जड़ियों की खोज किया। तो उन जड़ियों की जब खोज किया तो अब यहाँ से जो जड़ी बूटी जब ये दवा दी जाती है तो उसमें हर मर्ज का समाधान होता है। अब उसमें हमारे द्वारा हमें मालूम नहीं कि होता है या सिद्ध और हनुमान जी के द्वारा होता है, पर ये है कि उनको फायदा और लाभ मिलता है बस।